जय श्री राधे दोस्तों। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं घूमने। तो गर्मी की छुट्टियां हुई हैं हमें, तो हमने सोचा कहीं जाते हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं रुक्मणी कुंड। वहाँ पे नहाने के लिए है ना, तो इसलिए गर्मी बहुत है, तो इसलिए वहाँ पे हमें राहत मिल जाएगी, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो हम घर से निकल चुके थे, तो फिर हम पहुँच गए थे आधे रास्ते में, जैसे झुनुत्ता पहुँच गए थे हम यहाँ पे। रुक्मणी कुंड हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम चल पड़े थे सुबह के समय ही, क्योंकि हमें वापस भी आना था, इसीलिए हम सुबह चल पड़े ताकि दोपहर को आके हम रेस्ट भी कर सकें साथ साथ में। अच्छा, जो लोग रुक्मणी कुंड जा चुके हैं ना, वो इस लोकेशन को बताना है कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि इसी रास्ते से जाते हैं रुक्मणी कुंड। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी कुंड। तो यहाँ की ये लोकेशन, यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी और बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ियाँ थी, डर भी लग रहा था इनको देख के, और अच्छा लोकेशन थी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चल पड़े हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है यहाँ पे। ये सब चले हुए थे आगे और मैं चल रही थी पीछे। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे, क्योंकि संडे था और ऊपर से छुट्टियां भी पड़ी हुई थी, तो सब लोग यहाँ पे आ रहे थे नहाने। और इतनी गर्मी थी, तो यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में नहा के सारी गर्मी चली जाती, इसलिए सब आज आए थे यहाँ पे नहाने। तो इन सूखी पहाड़ियों में से ऐसे ही पानी नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे एक राजा था, उसने अपनी बहू की बलि देकर पानी निकलवाया, उसको जिंदा चिन दिया था दीवार में। तो उसी की बलि की वजह से यहाँ पे पानी निकला है इन सूखी पहाड़ियों में से। तो ये रहा वो कुंड, और ये गुफा जैसी दिखाई दे रही है ना, इसी में अपने राजा ने अपनी बहू को चिनवाया था। सो नहाने के बाद हम सब आ चुके थे वापस घर के लिए, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था और टाइम कम था, इसलिए हम आ गए थे जल्दी वहाँ से। तो घर में कुछ देर रुकने के बाद हमने शाम को रेडी रूडी होके हम निकल चुके थे। तो जो भी इस लोकेशन को जानता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत लोग जा चुके हैं वहाँ पे और जाते भी हैं, तो अगर कहीं को याद होगा तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। अगर आपको उस लोकेशन से पता नहीं लगा, तो इस लोकेशन से तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम गए थे। तो प्लीज़ अगर किसी को पता लग गया तो वो बता देना कमेंट करके कि हम कहाँ पे गए थे और क्या लोकेशन है ये, ओके। सो हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल पे, जहाँ पे हमें जाना था। तो ये सब चले हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रसाद लिया, क्योंकि हमें जाना था मंदिर, बिना प्रसाद के मंदिर थोड़ा ना जाते हैं, तो इसलिए प्रसाद लिया। अगर आपको उन दोनों लोकेशनों में से पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ पे गए थे, तो इस लोकेशन से तो पक्का लग जाएगा पता कि हम कहाँ पे गए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। तो यहाँ पे सब मेरे भाई बहन वगैरह जयकारा लगाते हुए और मस्ती करते हुए आगे आगे बढ़ रहे थे। और रात का टाइम था, तो इसलिए सबको मस्ती चढ़ी हुई थी, इसलिए सब उछलते कूदते आगे आगे चल रहे थे। तो ये हो रही थी हमारी मस्ती। तो मैं यहाँ पे चली हुई थी वीडियो बनाती हुई, तो ये भी मेरी कॉपी कर रहा है कि ये देखिए गाइस, ये एक और व्लॉगर हमारे साथ चल रही है, इनको मंदिर में भी चैन नहीं है, ये ऐसे हैं।
हम बच्चे तो चढ़ रहे थे लेकिन इन बड़ों से चढ़ा ही नहीं जा रहा था, ये बेचारे बहुत ही स्लो चल रहे थे, इसलिए हम रुक गए इनके लिए। उसके बाद चले आगे। तो ये हम यहाँ पे आरती लगी हुई थी, इसलिए आरती के टाइम पहुँचे। यहाँ पे आरती पे बैठे थे हम। सो गाइस, आप भी कीजिए दर्शन बाबा बालकनाथ जी के। तो हम गए थे बाबा बालकनाथ टेम्पल तलाई में। तो यहाँ पे साथ में काली माता जी का मंदिर भी था, तो हम वहाँ पे भी गए। तो ये मेन एंट्रेंस गेट पे बैठे हुए थे हमारा वेलकम करने के लिए, और सबको डराने के लिए भी बैठे थे यहाँ पे ये। और उसके बाद हम चल पड़े थे घर वापस। इसी के साथ मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, बाय बाय।